हेलो एवरीवन, आज हमारे जो एक नए पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर हैं। और इनका ओरिजिनल नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका जो जन्म है वो 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर हुआ था। इनकी डेट 29 जनवरी 1963 को बॉस्टन के अंदर हुआ था। ठीक है, हुई थी। अब मैं बता दूं कि ये एक अमेरिकन पोएट हैं। ठीक है, और इनकी नेशनलिटी भी अमेरिकन है। अब हम इनके कुछ टाइटल्स को देखेंगे कि इनको क्या क्या किस किस नाम से जानते थे, किस किस नाम से जाने जाते थे। इनको पोएट ऑफ न्यू इंग्लैंड का टाइटल मिला था, वॉइस ऑफ द अमेरिकन एवरीमैन, मास्टर ऑफ रूरल रियलिज्म। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसे इंसान थे जिनको 4 टाइम्स पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला है। ठीक है, देखते हैं हम 1924 के अंदर जो इनका एक वर्क आया था 1923 के अंदर न्यू हेमिस्फीयर, उसके लिए इनको 1924 में मिला था अवार्ड। फिर 1930 के अंदर इनका एक वर्क है कलेक्टेड पोएम्स, उसके लिए 1931 के अंदर इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला। फिर अ फर्दर रेंज के लिए 1937 में, और अ विटनेस ट्री के लिए इनको 1943 के अंदर मिला। अब हम इनके लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखेंगे। इनकी जो पहली पोएम पब्लिश्ड हुई थी 1894 के अंदर, जिसका नाम था माय बटरफ्लाई, और ये एक एलेजी थी। 1912 से 1915 के आसपास ये इंग्लैंड से चले गए थे, और 1915 के अंदर ये वापस यूएसए आ गए थे। 1920 से 1930 के बीच में एक अमेरिका के लीडिंग पोएट बन चुके थे। अब हम इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को देखते हैं। 1913 के अंदर अ बॉयज़ विल, ये जो है इनकी पहली पब्लिश्ड बुक है, जिसकी थीम थी अ यूथ, नेचर एंड लॉन्गिंग। 1914 के अंदर नॉर्थ ऑफ बॉटसन इनका एक वर्क आया था, जिसके अंदर मेंडिंग वॉल, डेथ ऑफ द हायर्ड मैन पब्लिश्ड करी गई थी। 1916 के अंदर माउंटेन इंटरवल आया, जिसके अंदर द रोड नॉट टेकन पोएम पब्लिश करी गई थी, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर भी है। 1923 के अंदर द न्यू हेमिस्फीयर, जिसके लिए इनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला, और इसी के अंदर एक स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये पोएम पब्लिश करी गई, जो हमारे सिलेबस के अंदर है। 1930 के अंदर कलेक्टेड पोएम्स, जिसके लिए भी इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला। ठीक है, 1936 के अंदर अ फर्दर रेंज, जिसके लिए भी पुलित्ज़र प्राइज़ मिला इनको। और नाइदर आउट फॉर नॉर इन डीप, ये पोएम भी इसी के अंदर इंक्लूड है। 1942 के अंदर अ विटनेस ट्री, इसके लिए भी इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला। 1947 के अंदर स्टीपल बुश, और 1962 के अंदर इन द क्लियरिंग। ठीक है, ये इनका फाइनल कनेक्शन था, और इसके आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।